एक कहानी बताता हूँ, जो रियल हिस्ट्री है। अभी लास्ट ईयर रत्न भंडार का काउंटिंग हुआ, है ना? रत्न भंडार में एक उनका है, चीता बोलते हैं, वो पहनते हैं। चीता लागी अमावस्या होता है, जिनमें वो चीता को पराया जाता है, उनको ऊपर डाल दिया जाता है। बट वैसे आप किसी भी दिन जाएँगे, तो देखेंगे तीनों विग्रह के यहाँ पे एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है। वो जो हीरा है, वो कई सारे हीरों से बना हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक हीरा है, जो कौन-सा है किसी को नहीं मालूम। मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। बहुत तेज है उसमें, भयंकर तेज है। कई लोग बोलते हैं सामंतक मणि वही है। कई लोग बोलते हैं वासुदेव कृष्ण ने जो सामंतक मणि का जाम्बवंत से जामवंती को जब विवाह किया था, उनसे उद्धार किया था ना सामंतक मणि, वो बोलते हैं वो ही सामंतक मणि है। तो वो जब काउंटिंग चल रहा था रत्न भंडार से, वो काउंटिंग करवाने के लिए तिरुपति से एक बंदे को, स्वर्णकार को बुलाया गया था, तिरुपति मंदिर से। दिस इज डॉक्यूमेंटेड, नथिंग दैट आई एम इन्वेंटिंग। 1978 की बात है। द लास्ट काउंटिंग हैपेंड 46 years बैक। तो 4 दिन काम करने के बाद, 4 या 5 दिन, छठा दिन जो है, वो बंदा, जितने भी सेवायत थे रत्न भंडार के आसपास, देख रहे थे वो स्वर्णकार बैठ के रो रहा है कंटिन्यूअस। तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम अपना काम वाम बंद करके क्यों रो रहे हो? बोले महाप्रभु सही में परब्रह्म है। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ये जो मणि है, ये जो मणि है, इसमें इतना तेज है, कोई आम इंसान इसको धारण कर ही नहीं सकता, वो तुरंत पिघल जाएगा, इतना तेज है उसमें। और भंडार में मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे चीजें हैं जो उसी बंदे ने इंटरव्यू में दिया था कि दिस डायमंड्स, रूबीज आर नॉट अवेलेबल इन प्लैनेट अर्थ। मैं आज पहली दफा ये बोल रहा हूँ आपका पॉडकास्ट में। These gold, rubies, pearls, diamonds are not available in this world. जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण ये जो कॉन्सेप्ट है नवरत्न का, कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया है गरुड़ पुराण से। जितने भी हमारे हीरे जवाहरात मानी माणिक के ये सब होता है, इनमें मेन 9 होता है। देयर आर 9 टॉप वैरायटीज, और 9 मुख्य जिसको बोलते हैं, ये नवरत्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये नवरत्न, कई सारे ऐसे नवरत्न हैं भंडार में जो मूल्यांकन करना मुमकिन है आज तक। इसलिए राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1803, जब ब्रिटिशर्स ने चार्ल्स क्रूम के अंडर फर्स्ट टाइम 1803 में ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल ऑफ पुरी, 1805 दे डिड इट। 1805 में जब चार्ल्स क्रूम के अंडर कलेक्टर थे, उनके अंडर जब फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन हुआ था, काउंटिंग हुआ था, उस टाइम से और आज तक क्या इसका वर्थ है किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इट इज नामुमकिन करना, क्योंकि ऑफ दिस मेयर रीजन दैट देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। इसका पहला एविडेंस कहाँ मिलता है? जो ये डायमंड होगा, ये पहले डायमंड मिला कहाँ था? क्या ये पुरी में ही था, कहीं और था? किसी को नहीं मालूम। देयर इज नो एविडेंस फॉर दिस।